आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों के लिए जो 6th सेमेस्टर में है, ये टॉपिक है मैट्रिक स्पेस। इस पे आज ये दूसरा लेक्चर है। इसमें दो चीज़ें सबसे पहले हैं, एक है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस और दूसरा है आपके लिए डिस्क्रीट मैट्रिक। सबसे पहले यह है कि बाउंडेड और अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस क्या है, किसे हम बाउंडेड या अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस कहेंगे। ठीक है, तो यहां देख लीजिए, यहां बताया गया है कि एक मैट्रिक स्पेस यस डी, इसको हम क्या कहेंगे, यह आपके लिए बाउंडेड कहलाएगा। मैट्रिक स्पेस एस डी, कल हमने पिछले लेक्चर में मैट्रिक स्पेस को डिफाइंड किया है कि अगर वो चार प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं तो उनको हम मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। ए मैट्रिक स्पेस एस डी इज सेड टू बी बाउंडेड मैट्रिक स्पेस कब, इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर के, यानी के एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करे जिससे यह क्या हो, ऑलवेज छोटा हो या इसके इक्वल हो। तो उस और यहां पे एक्स वाई हम ऑलरेडी बता चुके हैं किसके एलिमेंट है, यस के एलिमेंट है। तो अगर इस कंडीशन को होल्ड किया जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये बाउंडेड मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, और अगर इस कंडीशन को नहीं होल्ड कर रहा है तो क्या है, अनबाउंडेड है। तो आपके लिए क्या है, अनबाउंडेड है। यहां लिख दिया गया है कि मैट्रिक स्पेस विच इज नॉट बाउंडेड इज कॉल्ड अनबाउंडेड। अब अगली चीज देखिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है, डिस्क्रीट मैट्रिक्स क्या है। ठीक, यहां देखिए, लेट यस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। यस क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। और डी क्या है, डी यहां एक मैपिंग है जो फ्रॉम यस क्रॉस एस टू आर है। वो किस ढंग से डिफाइंड किया गया है कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू वाई, और जब एक्स नॉट इक्वल टू वाई तो किसके बराबर है, 1 के। अगर इस डेफिनेशन को यह मैपिंग होल्ड कर रही है तो उस स्थिति में हम इस डी को क्या कहेंगे, डी इज नोन एज डिस्क्रीट मैट्रिक्स। याद रखिए, यहां इस कंडीशन को होल्ड करना होगा। अगर ये कंडीशन नहीं होल्ड किया जा रहा है तो उस स्थिति में हम इसको क्या है, डिस्क्रीट मैट्रिक नहीं कहेंगे। जब ये कंडीशन, और यहां कंडीशन क्या है, व्हेन x इक्वल टू वाई 0, व्हेन x नॉट इक्वल टू वाई 1, यानी इस x और y के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, x इक्वल टू वाई पे तो हमेशा 0 होता है। ये तो डेफिनेशन है मैट्रिक की। लेकिन यहां दूसरी चीज जो है, x नॉट इक्वल टू वाई पे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो, 1। ठीक है, अब यहां देखिए एक प्रॉब्लम हम बता रहे हैं। ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेक्शन ए का क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक, कि लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, देन प्रूव दैट मॉड ऑफ डी एक्स वाई माइनस डी वाई जेड इज लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड। ठीक है, यहां याद रखिए ये क्या है, मैट्रिक स्पेस है। अगर यह मैट्रिक स्पेस है तो मैट्रिक स्पेस के सारे कंडीशन होल्ड किए जाएंगे। पहला कंडीशन क्या है, डी एक्स वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा क्या है, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई, इंप्लाइज बोथ साइड। तीसरा कंडीशन क्या है, आप जानते हैं डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। तो यहां पे क्या है, यहां हम चूंकि यहां देखिए ए डी वाई जेड यूज किया गया है, इसीलिए इसको हम यहां लिख दिए हैं डी जेड वाई इक्वल टू डी वाई जेड। चूंकि यहां तीनों जो है एक्स वाई जेड तीनों एक्स के एलिमेंट है, इसलिए हमको चाहे हम एक्स वाई लें चाहे हम वाई जेड लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां ए जो है डी जेड वाई इक्वल टू डी वाई जेड, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है मैट्रिक के लिए, कि डी एक्स वाई इज लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से डी वाई जेड
माइनस करते रहे। इस साइड से अगर हम डी वाई जेड माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई माइनस डी वाई जेड। अब इस साइड से जब माइनस करेंगे तो ए वाला जो पोर्शन है ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या माइनस कर रहे हैं, डी वाई जेड, और डी वाई जेड किसके बराबर है, डी जेड वाई के, इसलिए यह पोर्शन कैंसिल हो गया। तो क्या हमारे पास बचा, डी एक्स जेड। अब यहां याद रखिएगा कि ये आपके लिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इसका मॉडुलस ले रहे हैं। अगर इसका हम मॉड ले लें तो क्या हो गया, मॉड डी एक्स वाई माइनस डी वाई जेड इज लेस आर इक्वल। देखिए इसका मॉड लेंगे तो भी यह इसी के बराबर होता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड। तो ये आपके लिए हम बताएं कि सेक्शन ए में जो है आपका एक क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देखिए, आपका जो सिलेबस है उसमें पहली हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक स्पेस विद एग्जांपल्स। ठीक, तो हमने डेफिनेशन बता दिए हैं, एक एग्जांपल कल बताए थे, आज एक ये बताए, एक और ये बताने जा रहे हैं। तीसरा एग्जांपल आपके लिए है कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर डिफाइंड बाई डी एक्स वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू वाई 1, एक्स नॉट इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इज ए मैट्रिक ऑन आर। देखिए अगर देखा जाए तो यही है डिस्क्रीट मैट्रिक को। कभी कभार ये तो इसको ऐसे पूछ देता है, यहां मैट्रिक ऑन एक्स ना लिख के पूछ देता है कि ये शो करिए कि ये क्या है, डिस्क्रीट मैट्रिक्स ऑन एक्स है। मैट्रिक केवल नहीं लिखेगा बल्कि क्या लिख देगा, ठीक है, वो डिस्क्रीट मैट्रिक्स लिख देगा। कभी कभी ट्राइवल भी लिखता है, ट्राइवल भी लिखता है। तो ये आप जानते रहिए कि अलग अलग नाम से इसको पूछा जा सकता है। अब यहां एक चीज देखिए, इसको अगर हमको मैट्रिक प्रूफ करना है तो हमको चारों प्रॉपर्टी होल्ड कराने होंगे। पहला क्या, डी एक्स वाई इक्वल टू इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। आप यहां देखिए डी एक्स वाई क्या है, या तो 0 है या तो 1 है डेफिनेशन से, और दोनों स्थितियों में क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 0 ग्रेटर 0 क्या है, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू का केस है, और 1 क्या है, ग्रेटर का केस है। ठीक, दूसरी चीज क्या है, अगर हम डी एक्स वाई को 0 के बराबर कह दें तो सीधी सी बात है, यहां से डेफिनेशन से क्या है, एक्स इक्वल टू वाई, ये दोनों बाई डेफिनेशन है। ठीक है, अब तीसरे पास जाइए, इफ एक्स इक्वल टू वाई, अगर एक्स वाई के बराबर है तो डी एक्स वाई किसके बराबर है, 0 के, याद रखिए। और यही चीज है डी वाई जेड, ठीक है, डी वाई जेड भी बराबर क्या है, 0 के, इसलिए डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई जेड। यहां याद रखिए एक्स इक्वल टू वाई का मतलब होता है वाई इक्वल टू एक्स। ऐसा नहीं कि x इक्वल टू वाई है तो y इक्वल टू एक्स नहीं होगा। तो जब x इक्वल टू वाई है आपके लिए तो यह होता है, एक्चुअली जो ये लाइन लिखी जाती है ये आपके लिए तब लिखी जाती है जब y इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, वो इतना आप जिस लेवल पे हैं वहां ये अंडरस्टूड है। ठीक, अब दूसरी चीज, x नॉट इक्वल टू वाई तो डी एक्स वाई इक्वल टू 1 है, और जब y नॉट इक्वल टू एक्स तो डी वाई एक्स इक्वल टू 1 है। तो यहां से क्या हो गया, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। इसका मतलब हो गया हेंस डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। तो 3 प्रॉपर्टी होल्ड कर ली गई। अब चौथी प्रॉपर्टी देखिए क्या दिया है, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 1, एक्स इक्वल टू वाई पे, एक्स नॉट इक्वल टू वाई पे। ठीक है, यहां आप आगे ऐसे लिख सकते हैं अगर चाहें कि एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, या सॉरी आर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहां पे इसी डेफिनेशन के सहारा यदि यहां ले हम तो y को रिप्लेस कर दे z से, तो जब x इक्वल टू जेड तो 0, x नॉट इक्वल टू जेड तो 1। ठीक, इसी ढंग से यहां ले x को रिप्लेस कर दे किससे, z से, तो डी जेड वाई 0, z इक्वल टू वाई पे 1, z नॉट इक्वल टू वाई पे। यहां से एक चीज आप अगर ध्यान से देखेंगे क्लियर हो गया कि x इक्वल टू वाई है तो हम क्या कहेंगे, देखो यहां ध्यान दीजिए, अगर x इक्वल टू वाई है
तो डी एक्स वाई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, और यहाँ डी एक्स जेड की वैल्यू 0 होगी और डी जेड वाई की वैल्यू 0 होगी। तो 0 इज लेस आर इक्वल टू 0 प्लस 0, चौथी प्रॉपर्टी से। चौथी प्रॉपर्टी होल्ड की गई कि नहीं हो गई? और जब नॉट इक्वल टू वाई है तो उस स्थिति में क्या होगा, यह 1 हो जाएगा। 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 प्लस 1, तो आप जानते ही हैं कि 1 इज लेस देन 2 है, 1 प्लस 1 मतलब 2, ठीक है। तो यहां से हमको क्या प्राप्त हुआ कि डी एक्स वाई इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। जब हमारे चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर लिए गए तो इसका मतलब हो गया डी क्या है, एक मैट्रिक है, ठीक है, ऑन एक्स। तो ये आपके लिए ये दूसरा लेक्चर रहा मैट्रिक स्पेस पे। अगला लेक्चर लेके हम कल फिर आएंगे, लेकिन हमारा आपसे यही दरख्वास्त है कि अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात हमारी पहुँचे। धन्यवाद।